नमस्कार दोस्तों, क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम हम लोग पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे वैलेंसी क्या होता है। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट का जो वैलेंसी होता है वो हम लोग कैसे निकालते हैं और उसका वैलेंसी होता क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो वैलेंसी का हम लोग सबसे पहले डिफिनेशन की बात करते हैं। खैर अभी तो डिफिनेशन उतना अच्छा से समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो आगे और इसको भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वैलेंसी अगर एक लाइन में अगर आता है कहीं लिखने को डिफिनेशन, तो वैलेंसी इज ए कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। तो किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होती है उसी को हम लोग वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, अब किसी की वैलेंसी 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, नंबर में होता है। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सा इलोबरेट करके अगर हम लोग डिफाइन करें तो उसका डिफिनेशन हो जाएगा द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू रिएक्ट एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स विथ एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होगी अगर वो मॉलिक्यूल फॉर्म करता है सेम एटम से, सेम एलिमेंट के एटम से या डिफरेंट एलिमेंट के एटम से। ठीक है, तो उसको हम लोग वैलेंसी कहेंगे। जैसे कि ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है, ऑक्सीजन आपस में कंबाइन कर ले, ठीक है, O2 गैस जो ऑक्सीजन गैस है वो बना लेगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना लेगा, या ऑक्सीजन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से एटम से जाके रिएक्ट कर ले तो वाटर का मॉलिक्यूल बना लेगा। तो ये जो आपस में कंबाइनिंग जो हो रही है, ऑक्सीजन एटम दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ जो कंबाइन कर रहा है, या ऑक्सीजन एटम हाइड्रोजन एटम के साथ जाके कंबाइन करके वाटर बना रहा है, तो ये जो कंबाइन करने में जो कैपेसिटी है, इसी कैपेसिटी को हम लोग वैलेंसी का नाम देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, क्यों हम लोग इसमें कंबाइन कर रहे हैं, एटम क्यों जाके कंबाइन कर रहा है, क्यों इंडिपेंडेंट नहीं रहा है, तो वही चीज इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे और इसी से वैलेंसी का कंसेप्ट पूरा क्लियर भी हो जाएगा। और क्यों हाइड्रोजन जो है H2O ही फॉर्म होता है, दो हाइड्रोजन एटम के साथ ही क्यों जाके ऑक्सीजन का एटम रिएक्ट करता है, एक के साथ क्यों नहीं करता, तो ये सब सारा चीज इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर एक लाइन में कहीं डिफिनेशन पूछ देता है तो वैलेंसी का, तो वैलेंसी इज ए कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम। अगर वो पूरा डिटेल पूछता है तो ये आप डिफिनेशन लिख सकते हैं। चलिए अब वैलेंसी को थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट ऑर्बिट में अरेंज होते हैं। जैसे कि हम लोग बोर मॉडल में हम लोग जाने थे कि जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड एटम के अंदर में, और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बोर मॉडल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आउटर सेल है उसमें 8 ही होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज हम लोग बोर मॉडल वाला और उसके बाद वाला जो वीडियो है उससे हम लोग जान चुके हैं। नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वो आप जाके देख लीजिए। ठीक है, तो ये चीज तो हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये जान लेते हैं कि जो आउटर सेल है, ठीक है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होंगे वो 8 होते हैं। ठीक है, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। जो भी इलेक्ट्रॉन इसके आउटर सेल में प्रेजेंट है, हर एलिमेंट के तो अलग अलग होंगे, तो जितना भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस एटम के आउटर सेल में उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और उस आखिरी वाले सेल को वैलेंस सेल कहेंगे, और उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन का जो आउटर सेल है वो तो सिंगल एक ही सेल होगा, K सेल। ठीक है, इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो 1 हो जाएगा। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हाइड्रोजन का, 1 हो जाएगा। ठीक है, उस तरह से हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, तो लिथियम का भी 1 होता है। ठीक है, आउटर से में देख सकते हैं 1। बेरिलियम का 2 हो जाएगा, बोरोन का 3 हो जाएगा, कार्बन के 4 हो जाएंगे क्योंकि आउटर से में देख सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर कोई पूछता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 5, क्यों, क्योंकि इसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ओके, उसे ऑक्सीजन के 6, फ्लोरीन के 7, नियॉन के 8। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट है, अभी आगे आने वाला, इसलिए मैंने इसको बता दिया। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब फिर वैलेंसी में अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ये चीज ऑब्जर्व किया गया कि जिस जिस एलिमेंट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो अगर 8 हो गया है, ठीक है, उसकी जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो दूसरे शब्द में कहें तो जिसकी जो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, वैलेंस सेल में जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें तो 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, और जब 8 हो गया है किसी भी एटम में तो उसकी वैलेंसी हो जाती है 0, वो हो जाता है बाकी एटम के कंपैरिजन, बाकी एलिमेंट के एटम के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे हीलियम एटम की, नियॉन एटम की और आर्गन एटम की। ये तीनों एलिमेंट है, इसको हम लोग वापस से इसका बारे में देखते हैं, थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे हीलियम एटम है,
हीलियम में कितने, आउटर सेल में कितने, दो, इसमें तो मैक्सिमम दो ही रह सकता है। तो हीलियम एक तरह का आप जो एटॉमिक रूप में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है एज कंपेरिजन टू हाइड्रोजन, क्योंकि इसके में भी सेम ऑर्बिट है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें जो मैक्सिमम ऑर्बिट जो है फुल हो चुका है, ठीक है। अब जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा उसका सेकंड ऑर्बिट में आएगा, तो हीलियम की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। उसी तरह से नियॉन की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो वैलेंस सेल है, जो आउटर मोस्ट सेल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं और ये फ्रीली एग्जिस्ट करता है। नियॉन, नियॉन जो गैस है, नियॉन मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट ही नहीं करता, नियॉन एटम के रूप में एग्जिस्ट करता है आराम से, ठीक है। एयर में आराम से रहता है या फिर कहीं पे भी ये फ्री स्टेट में रहता है, क्यों? क्योंकि इससे स्टेबिलिटी बढ़े। तो ये चीज ऑब्जर्व किया गया कि जब आउटर सेल में, उसी तरह आर्गन का भी केस है, जब आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है, एक्सेप्ट हीलियम क्योंकि उसमें 2 ही हो सकता है, जब आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होता है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये बढ़ जाती है या काफी ज्यादा वो स्टेबल हो जाता है एज कंपेयर टू अदर, जिसमें कम होते हैं या उससे ज्यादा। उसमें जैसे अगर आप कंपेयर करने के लिए फ्लोरीन से या ऑक्सीजन से, इसमें तो 6 है, इसमें 7 है, उसके कंपैरिजन में नियॉन में काफी ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है। यही चीज इसमें बता रहा है, ठीक है। तो ये चीज ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। तो अब ये चीज हो जाता, तो स्टेबिलिटी आ जाती है, तो कोई भी एटम जो भी है हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे चारों तरफ जितना, वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, ठीक है। ये उसकी नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो स्टेबल होना चाहता है, ठीक है। कोई भी स्टेबल होना चाहेगा, अनस्टेबल क्यों रहेगा? तो स्टेबल होने के लिए वो अपना आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहेगा, ठीक है, जिसको हम लोग दूसरे वर्ड में कह सकते हैं, वो अपना ऑक्टेट, मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन का सेट जो हुआ आउटर सेल में, ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा, ठीक है। कोई भी एटम जिसमें इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, या मान लीजिए जैसे सोडियम है, ठीक है, उसमें एक ही है, ठीक है, वो भी चाहेगा कि 8 पूरा हो जाए। क्लोरीन है, उसके आउटर सेल में 7 होता है, तो वो भी चाहेगा कि मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो इसी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, ठीक है, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए वो स्टेबिलिटी चाहता है, कोई भी एटम जिसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। और इसी कारण वो मॉलिक्यूल का फॉर्म करता है। अब सिंगल मान लेते हैं कि कोई क्लोरीन एटम है, वो तो स्टेबल नहीं है, इसीलिए तो कोई भी एटम स्टेबल नहीं होता है, फ्री स्टेट में नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहिए, कहां से गेन करेगा? दूसरे वाले से गेन कर लेगा या उसमें से लॉस कर देगा, वो भी आगे आ रहा है, वही चीज समझना है, ठीक है। ये कैसे स्टेबिलिटी होगा? या तो गेन कर लेगा या तो लॉस कर देगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए एक फिगर में, अब जैसे कि फ्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें 7 है, तो इसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ठीक है, तो ये स्टेबल हो जाएगा, ये नियॉन के बराबर में चला जाएगा ना, इसके आउटर सेल में 8 आ जाएगा। हो सकता है कि अगर हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो स्टेबिलिटी देखें, चार्ज बराबर नहीं होगा, लेकिन अभी के लिए तो ये बराबर हो जाएगा, जैसा कि ये स्टेबल होना चाहता है। 8 इसको अगर हो जाए पूरा तो ये स्टेबल हो जाएगा, तो ये गेन कर लिया तो स्टेबल हो जाएगा। उसी तरह अगर हम लोग सोडियम की बात करें, इसके आउटर सेल में 1 है, ठीक है, ये अगर एक हट जाए, ठीक है, तो भी तो ये स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि जो नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन ये पकड़ लेगा, ठीक है। इसके आउटर सेल में 8 बच जाएंगे, अगर जो तीसरा सेल का जो 1 इलेक्ट्रॉन उसको अगर हटा दिया जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज स्टेबिलिटी करना चाह रहा है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे आप देखिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट और शेयर टू मेक द ऑक्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। तो इसी कारण से ये स्टेबिलिटी गेन करेगा, ठीक है। तो अब यहीं पे समझिए, कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर ले, ये हर एटम की अलग अलग प्रकृति होगी, अलग अलग गुण होगा, ठीक है। और इसी को कंबाइनिंग कैपेसिटी कहेंगे और इसी को वैलेंसी कहेंगे, ठीक है। तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज करके कोई भी एटम या कितना इलेक्ट्रॉन गेन करके वो अपना ऑक्टेट कैसे भी करके अगर पूरा कर लेता है, तो कितना इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए लूज करने के लिए या कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको गेन करने के लिए कि वो ऑक्टेट पूरा कर ले, उसी को हम लोग वैलेंसी कहेंगे। अब जैसे सोडियम का एग्जांपल ले लेते हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है यहाँ पे, क्योंकि 1 अगर हट जाए तो यहाँ पे तो तुरंत स्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आउटर सेल, जो सेकेंड आउटर सेल है, वहां पे 8 इलेक्ट्रॉन है, या सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन लेके आ जाए कहीं से, ठीक है, तो भी स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना ज्यादा आसान है, 1 इलेक्ट्रॉन को हटाना, 7 इलेक्ट्रॉन कहां से लेके आएगा? तो यहाँ पे वैलेंसी इसकी 1 हो जाएगी, सोडियम की 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, वैलेंसी हो जाएगा सोडियम, एटॉमिक नंबर 11 होगा, ठीक है। सोडियम की एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 हो जाएगा, ओके। अब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1 हो जाएगा, ठीक है। और 1 जो है इसको अगर हटा दिया जाए तो ये बैलेंस हो जाएगा, 2 8 इसका बैलेंस होता है।
तो यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा और इसी कारण वैलेंसी इसकी 1 हो जाएगी। दूसरा समझते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉन का नंबर 8। तो पहला सेल में 2, दूसरा सेल में 6, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको हम 2 इलेक्ट्रॉन दे दें, ठीक है, कहीं से भी ला के दे दें, ठीक है, तो ये ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो या शेयर्ड कर ले या किसी से शेयर कर ले या फिर कहीं से गेन कर ले या फिर इस तरह से। तो इसके जो आउटर सेल है, जो वैलेंस सेल है, वहां पे 8 इसको पूरा करना है किसी भी तरह से। तो 2 गेन कर लेगा या 2 शेयर्ड कर लेगा तो इसको 8 पूरा हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए तो जब 2 ऑक्सीजन का एटम है, दोनों के पास 6-6 है और 2 इलेक्ट्रॉन आपस में अगर शेयर कर ले तो दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। इसी कारण तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है, इसी कारण तो एटम जाके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। और कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन या शेयर्ड हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये सिंपल। आप इस वाले चार्ट को हम लोग समझते हैं, जो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग इस चार्ट को तो देख ही चुके हैं। यहाँ पे सिंपली हम लोग वैलेंसी पे हम लोग ध्यान अपना फोकस करेंगे। हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 हो जाएगा, तो 1 इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 चाहिए, या तो लॉस कर दे या तो गेन कर दे, ठीक है। तो इसका वैलेंसी 1 हो जाएगा। जितने भी इनर्ट गैस होते हैं, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, रेडॉन हो गया, और भी जितने आएंगे सबके ऑक्टेट फुल होते हैं। ऑक्टेट फुल है, इना लेगा ना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वैलेंसी 0, ठीक है, देख सकते हैं हीलियम का वैलेंसी 0, उसी तरह से नियॉन का वैलेंसी यहाँ पे 0, उसी तरह से आर्गन का यहाँ पे जो वैलेंसी है वो भी 0, ठीक है। तो इनर्ट गैस का जितना वैलेंसी होता है वो 0 हो जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे फिर से लिथियम की। तो लिथियम में के शेल में 2, 3 होते हैं टोटल, टे शेल में 2 और एल शेल में 1 को ये लॉस कर दे तो ये 2 का ऑक्टेट पूरा कर लेगा, इसके वैलेंसी 1 हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह बेरिलियम में 2 है, 2 हटा दें तो ये फिर से बैलेंस। बोरॉन में 3 है, 3 हटा दे तो बैलेंस, ठीक है। कार्बन में 4 है, 4 ये गेन कर ले, 4 या लॉस कर ले, ठीक है, तो भी स्टेबल हो जाएगा। ये 8 हो जाएगा तो भी 2, 8 के कारण बैलेंस हो जाएगा। इसका नियॉन वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पकड़ लेगा तो बैलेंस, या 4 को लॉस कर दे या 4 शेयर्ड कर दे, कुछ भी कर ले, ये 4 से ये बैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी 4 हो गई कार्बन की, ठीक है। उसी तरह से नाइट्रोजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो नाइट्रोजन का जो आउटर सेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन लूज करने से अच्छा 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। तो अब यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा है कि ये जो 1 है, कहीं 2 है, 3 है, ये नंबर वैलेंसी ठीक है, लेकिन ये इतने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लॉस करेगा ये नहीं समझ में आना। तो ये इससे आएगा भी नहीं समझ में, ये आपको चार्ज देखना पड़ेगा। चार्ज और वैलेंसी मिला के आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन होगा या लॉस होगा, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव वैलेंसी लिखी नहीं जाती, ठीक है। चार्ज को पॉजिटिव और निगेटिव लिखा जाता है, तो और वही चार्ज भी बन जाता है यहाँ पे। अब जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन, आप एग्जाम्पल ले लीजिए यहाँ पे जैसे कि सोडियम का, ठीक है। तो सोडियम का जो 1 है, जैसे मैंने अभी वीडियो में बताया, तो सोडियम का जो पहला 11 होता है टोटल इलेक्ट्रॉन, तो 2 हो गया के शेल में, एल शेल में 8 हो गया और एम शेल में 1 हो गया। 1 को लॉस करेगा, स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है ना, तो लॉस कर रहा है, तो जब लॉस करता है तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ओवरऑल चार्ज यहाँ पे प्रोटॉन की नंबर तो 11 रहेगी, इलेक्ट्रॉन एक लूज कर दिया तो नेट चार्ज कितना बच जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को बैलेंस करेगा, लेकिन 1 प्रोटॉन तो बच गया, न्यूट्रॉन तो खैर न्यूट्रल है, तो 1 पॉजिटिव, वही Na पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव जो चार्ज हो जाता है, ठीक है। Na पॉजिटिव जो लिखते हैं, आयंस जो लिखते हैं सोडियम का आयन, तो इलेक्ट्रॉन जब लॉस करेगा तो ये सोडियम आयन में बदल जाएगा। सोडियम आयन स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम आयन का 2-8 हो जाएगा, सिंपली 2-8, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 10 ही है, तो 2 हो जाएगा और 8 हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये सोडियम आयन इसीलिए नेचर में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये स्टेबल होता है। तो यहाँ से भी ये रीजन पता चल रहा है कि सोडियम आयन क्यों स्टेबल होता है। तो यहाँ से पता चलेगा कि जो सोडियम आयन 1 लूज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे 7 निगेटिव कभी नहीं होगा, 7 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेके आएगा, ये इतना बैलेंस ही नहीं कर पाएगा, ओके। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें सोडियम के बाद मैग्नीशियम की, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का ये लूज करेगा, तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। उसी तरह से एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी होती है, फिर अगेन सिलिकॉन की 4 होती है, ठीक है। उसी तरह से अब फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस में 3 और 5 दोनों होती है। 3 और 5 दोनों कैसे हो गए, या तो 3 ये गेन कर ले, ठीक है, या 5 की लूज कर दे। तो यहाँ पे इसमें पॉसिबिलिटी हो जाती है
फास्फोरस के साथ ऐसा हो जाता है। तो ये देखना पड़ता है कि हर एलिमेंट के साथ कैसा होता है। मोटा मोटी अगर आपको 11 का अगर याद रहेगा तो बहुत सारा हमारा काम हो जाएगा, हमारा 9th क्लास तो आराम से निकल जाएगा, आगे का आगे फिर वैलेंसी देखा जाएगा। मोटा मोटी सारा केमिस्ट्री में इतना से काम हमारा हो जाता है। ओके, उस तरह से अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो 2 होता है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा ये गेन करता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे इसीलिए तो O पे जो 2 निगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे चार्ज की अगर हम लोग बात करें और इसकी वैलेंसी 2 हो जाती है, फॉर्मूला लिखने वाला मैंने बताया था। ओके, अब एक क्वेश्चन बना देते हैं। तो फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम। क्लोरीन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 17। आप देख सकते हैं वीडियो में, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, एटॉमिक नंबर 17, नंबर ऑफ प्रोटॉन 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 17। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बात करें या फिर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2, 8, 7, ठीक है। तो पहले सेल में, दूसरे सेल में 8 और 7, मतलब कि 8, 2, 10, 7, 17, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रिक्वायर्ड टू ऑक्टेट फुल करने के लिए, 1 की जरूरत है। 1 यहाँ पे आ जाएगा तो 2, 8, 8 यहाँ पे बैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो वैलेंसी क्लोरीन का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वैलेंसी का ध्यान रखना है, पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है, सिंपल नंबर में होता है। 1, 2, 3, 4 4 ही वैलेंसी मोस्टली कॉमन होती है, इससे ज्यादा 5 भी कभी कभी हो जाता है, कुछ कुछ एक्सेप्शन केस आ जाते हैं, ठीक है। तो जितने जिसकी वैलेंसी उससे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखना पड़ेगा कि आउटर सेल को हम कैसे बैलेंस कर रहे हैं, उस हिसाब से उसकी वैलेंसी हो जाएगी। डायरेक्टली नहीं लिख देना है, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको तुरंत पता चल जाएगा कि उसको बैलेंस कैसे करें। आउटर सेल में 8 को पूरा करना, या फिर 1 है तो उसको हटा देंगे तो उसके पीछे वाला जो सेल है उससे बैलेंस हो जाएगा। तो वही तरीका है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।